दोस्तों, मैं इंद्र कुमार अवस्थी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एस ऑफ आर स्टडी फर्स्ट पर। आज की वीडियो में बात करें कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक आउटपुट डिवाइस के बारे में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आउटपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस कैसे कार्य करती हैं, आउटपुट डिवाइस कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस कहलाती हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर से जो प्रोसेस्ड किया गया डाटा होता है उनके माध्यम से हम देख सकते हैं, अर्थात उनकी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। वे डिवाइसें आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आउटपुट डिवाइस के कितने प्रकार होते हैं और कैसे कार्य करती हैं। आज की वीडियो में हम संक्षेप में बात करेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में, और कल की वीडियो में हम बात करेंगे जो इन्हीं से रिलेटेड टॉपिक है, इन्हीं में हम पूरा विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आउटपुट डिवाइस में आती है वो है हमारी मॉनिटर। मॉनिटर क्या होती है? मॉनिटर एक कंप्यूटर की स्क्रीन होती है जो हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या होता है? तो आपको मैं बता दूं कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट वह आउटपुट होता है जिसे हम केवल सिर्फ उसे देख सकते हैं। ओनली हम देख, जैसे यहाँ पे कुछ हमें दिख रहा है, जैसे कंप्यूटर की ये स्क्रीन है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कुछ भी ए बी कुछ भी दिख रहा है, तो हम इसे सिर्फ देख सकते हैं, लेकिन इसे अपने हाथों से छू या मिटा नहीं सकते। हाथों से नहीं मिटा सकते, ना इसे छू सकते हैं। लेकिन ये एक क्या है? ये एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। तो अब दूसरी बात आती है प्रिंटर। तो प्रिंटर एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या कहलाता है? तो प्रिंटर वह चीज कहलाती है जिसके माध्यम से हम किसी की जो कॉपी होती है, कॉपी अर्थात हम कागज में जो चीजें वस्तुएं जो कंप्यूटर से प्रोसेस्ड हुई हैं उन्हें हम जब कागज पर प्राप्त करते हैं तो उसके लिए एक डिवाइस की आवश्यकता होती है, वो होती है प्रिंटर, जो उस रिजल्ट को प्रिंट करने का कार्य करती है। अर्थात उस प्रोसेस्ड डाटा को कंप्यूटर ने जो उसे संदेश दिया और वह हमें निकालकर हार्ड कॉपी के रूप में दे देती है। हार्ड कॉपी का अर्थ है कि जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और जिसे हम छू सकते हैं, वह हार्ड कॉपी आउटपुट में आता है। तो आप समझ चुके होंगे कि प्रिंटर क्या है, और सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में अंतर भी आप समझ चुके होंगे। तो अगली बात आती है प्लॉटर। प्लॉटर एक जो हमारा प्रिंटर होता है उसी के तरीके का एक प्रिंटर होता है जिसमें हम 3D टाइप की पेंटिंग प्रिंट करते हैं। 3D मतलब ऐसी प्रिंट जो हमें ऐसा प्रतीत कराती है कि वास्तव में ऐसा कुछ हो रहा है, वास्तव में कुछ ऐसा हो रहा है जैसा हम रियल लाइफ में देखते हैं। तो ये एक विशेष प्रकार का प्रिंटर होता है जिसके माध्यम से बड़ी बड़ी पेंटिंग और 3D प्रिंट निकालते हैं। तो यह एक प्रिंटर का ही रूप है, लेकिन ये अलग आता है, प्रिंटर से थोड़ा अलग होता है। अब बात आती है हेडफोन की। तो हेडफोन वह आउटपुट डिवाइस होती है जिसके माध्यम से कंप्यूटर में जो म्यूजिक सुन रहे हैं या कोई ऑडियो सुन रहे हैं उसको हम अपने कानों तक भेज सकते हैं। अर्थात जो कंप्यूटर हमें संदेश भेजता है उसे हम डायरेक्ट अपने कानों में सुन सकते हैं, वह हेडफोन डिवाइस के माध्यम से होता है। यह एक हेडफोन आउटपुट डिवाइस है जो हमें कानों पर संदेश भेजती है और हम उसे ग्रहण करते हैं। अब बात आती है प्रोजेक्टर। तो ये प्रोजेक्टर और ये मॉनिटर एक प्रकार से सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। प्रोजेक्टर का भी काम हमें आउटपुट प्रदान करना होता है और मॉनिटर का भी काम आउटपुट प्रदान करना होता है, लेकिन ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में ही आते हैं। प्रोजेक्टर आप जानते होंगे कि प्रोजेक्टर एक प्रकार से सॉफ्ट कॉपी आउटपुट का उदाहरण तो है ही, लेकिन यह एक ऐसी डिवाइस होती है जैसे हमने कंप्यूटर से कोई उसे संदेश, प्रोजेक्टर को संदेश देते हैं, वह हमारा संदेश सीधे डायरेक्ट या तो दीवार पे प्रदर्शित कर सकता है या किसी पर्दे पर जो प्रोजेक्टर के लिए उपयुक्त होता है उस पर प्रदर्शित कर सकता है। तो जिस चीज को मैंने बताया था, जिस चीज को हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, वह सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में आती है, लेकिन जिसे हम छू सकते हैं वह हार्ड कॉपी आउटपुट में आती है। तो जो प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर से जो हमें स्क्रीन प्राप्त होती है, इसे हम छू नहीं सकते। छुएंगे तो जो यहाँ से जो लाइट आती है प्रोजेक्टर से वो हमारे हाथ में आएंगी, लेकिन हम उसे पकड़ नहीं सकते हैं। तो ये आउटपुट डिवाइस जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है प्रोजेक्टर।
तो इससे कुछ हम दीवार पे जो कंप्यूटर हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है उसे हम देख सकते हैं। मुझे लगता है आप जितना मैंने बताया है ये समझ चुके होंगे, लेकिन इसका विस्तार वीडियो अगली वीडियो में होगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।